मित्रों, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की अभिनेत्री कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी ने नया विवाद छेड़ दिया है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टा अकाउंट से कंगना रनौत के लिए लिखी गई इस पोस्ट पर उन्होंने सफाई दे दी है। उन्होंने लिखा, मंडी में क्या भाव चल रहा है कोई बताएगा। मित्रों, जब आप किसी महिला की तस्वीर पोस्ट कर ये पूछते हैं तो इसके पीछे क्या भाव होता है, ये तो आप सब जानते होंगे। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आगामी लोकसभा चुनावों 2024 की रेस से बाहर हो गई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मंडी से लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत पर कमेंट कर सुप्रिया श्रीनेत विवादों में बनी हुई हैं। कांग्रेस ने अब सुप्रिया श्रीनेत को लोकसभा चुनाव की रेस से बाहर कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की उम्मीदवार कंगना रनौत पर उनकी टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को अपनी लोकसभा चुनाव उम्मीदवार सुप्रिया श्रीनेत को हटा दिया है। कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा था कि क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। हालांकि बाद में सुप्रिया ने पोस्ट डिलीट कर दिया था। इस पोस्ट पर सफाई देते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंच रखने वाले किसी शख्स ने बेहद आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया है, इसको तुरंत हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि मैं कभी किसी महिला के बारे में ऐसी बात नहीं लिखूंगी। इसके अलावा सुप्रिया पैरोडी नाम से एक एक्स अकाउंट भी है जो मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत ने स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता को जवाब दिया था। सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा, डियर सुप्रिया जी, एक कलाकार के तौर में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वेश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के प्रति उत्सुकता प्रदर्शित करने से ऊपर उठना ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वेश्याओं की चुनौतीपूर्ण जिंदगियों या कठिन परिस्थितियों को किसी तरह के हीनता भाव, दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। सुप्रिया श्रीनेत ने विवाद बढ़ने के बाद कहा कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं किया है। सुप्रिया श्रीनेत का दावा है कि उनके सोशल मीडिया हैंडल का एक्सेस कई लोगों के पास है, उनमें से ही किसी ने ये पोस्ट किया होगा। मंडी में सही रेट मिलता है। किसी महिला को मंडी से टिकट मिलने पर जब आप ये पोस्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या नियत होती है? क्या विरोध के तमाम रास्तों पर हार मानकर एक ऐसी ओछी बात कह देना चाहते हैं जिससे बाकी बातें बाद में सबसे पहले औरत की अस्मिता, उसमें मान, उसकी इज्जत पर प्रहार हो? आप कोई भी हो, लेकिन राजनीति, धर्म, पार्टी और रंजिश से परे आप औरत पर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो आप में और गली के उस बदमाश में कैसे फर्क किया जाए जो घर से निकलते ही औरतों पर छीटाकंशी करते हैं, सीटी बजाते हैं। कितनी लड़कियां राजनीति में आने का सपना देखती होंगी, लेकिन इस तरह की बेशर्म बयानबाजी की वजह से कभी अपने घरवालों को राजी नहीं कर पाएंगी कि उनका भी चरित्र हनन नहीं होगा। जब मैदान बराबरी के लिए खुला है तो हुनर, टैलेंट, काम की बजाय एक औरत को उसकी गरिमा पर प्रहार करके ही क्यों लड़ा जा सकता है? मित्रों, कितनी फिल्में देखी होंगे आपने जिनमें यही दिखाया गया कि रेप केस अदालत में पहुंचने के बाद अदालत में लड़की से कितने तरीके से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। क्या इन सवालों से डरकर अन्याय की शिकार कोई महिला अदालत तक ना पहुंचे? वक्त बदला, समाज में जागरूकता आए और लोग अपने और महिलाओं के अधिकार के लिए सजग हुए तो ही आज ये हाल है कि छेड़खानी के मामले भी पुलिस और अदालत तक पहुंचते हैं। सेना में महिलाओं की भर्ती पर भी सबसे पहले यही बात आती थी कि इज्जत कैसे बचाएंगी। किसी की प्रतिभा को उसके जेंडर पर रोक देना ये निश्चित तौर पर अन्याय है और भारत अब इससे आगे बढ़ रहा है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस का ही एक डायलॉग है, औरत की इज्जत उसके शरीर में नहीं मन में है। पिछले लोकसभा चुनावों से पहले सपा नेता आजम खान ने भी बीजेपी नेता और अभिनेत्री जया प्रदा के लिए अमर्यादित टिप्पणी की थी। राजनीति ही नहीं, सार्वजनिक जीवन में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेत्री हो या खिलाड़ी, उनके चरित्र और व्यवहार का रिमोट लोग अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। पति की मृत्यु पर अभिनेत्री मंदिरा बेदी का जीन्स पहनना लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि समाज की जीन्स में यही था कि वो उसे छाती पीटते देखना चाहती थी। सुप्रिया श्रीनेत को लोग जवाब देते हुए उन्हें सोशल मीडिया गाली वाली मैडम लिख रहे हैं, ये भी सही नहीं है।